आज मैं आपसे कुछ रिश्तों की बातें करूंगी। एक रिश्ता जो शायद हमें बचपन से उसके लिए प्रिपेयर कराया जाता है, वो है पति पत्नी का रिश्ता। जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप के साथ हमारी प्रिपरेशन ऐसी की जाती है कि हमें आगे वो जो नया जीवन साथी होगा उसके साथ कैसे रहना है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। ये हम शायद जिस तरह से हम अपने माँ बाप को देखते हैं, उनका रिश्ता जिस तरह से होता है, हम भी उसी तरह से अपना रिश्ता बनाने लगते हैं, या हम उसमें कुछ बदलाव लाते हैं, या वैसा का वैसा ही हम उतारने की कोशिश करते हैं। तो आज कुछ बातें उन रिश्तों पे। अगर हम देखें तो सिर्फ हिंदुस्तानी संस्कृति में ही नहीं, बाकी सब संस्कृतियों में एक आदमी और औरत का कुछ डिफाइंड रोल हमेशा बना रहा। आदमी कमा के लाता रहा और औरत बच्चे और घर की देखभाल करती रही। और धीरे धीरे इसमें बदलाव आने लगा। पिछली शताब्दी में औरतें पढ़ने लगीं और शायद अपने काम के लिए बाहर जाने लगी और उनके काम को मान्यता भी मिलने लगी। और जैसे पहले एक चेयरमैन की पोस्ट होती थी और धीरे धीरे वो चेयरपर्सन बनने लगा। तो ये बदलाव हमारा सबसे ज़्यादा जिसका असर देखा गया वो दाम्पत्य रिश्ते में देखा गया। इस बदलते रिश्तों में अब समाज की नई परिभाषाएं बदलने लगी और शायद एक संतुलन की भी नई पहचान निकालनी पड़ी। और हमने देखा कि अब दोनों अपनी अपनी इज्जत और अपनी कमाई और अपने हक की ज़्यादा पहचान करने लगे। ये सबसे ज़्यादा असर इस बात का दाम्पत्य जीवन में आ गया। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि एक अच्छे कपल के लिए क्या पहचान है और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास यंग कपल्स आते हैं और जब उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम अभी शुरू हुई होती है तो हम लोग खुल के बात करते हैं। तो आज मैं एक यंग कपल के बारे में बताना चाहूँगी। नाम मैंने बदल दिया है पर स्टोरी सच है। सो ये एक कपल आए जिसका नाम हिना और पुनीत था और ये बहुत कुछ दिनों से आपस में बातचीत इन्होंने करनी बंद कर दी थी। तो जब हिना से पूछा गया तो हिना ने कहा कि मैं थक जाती हूँ, बच्चों के साथ पूरा दिन रहती हूँ और डैडी जी की तबीयत ठीक नहीं होती है और ये इतनी लेट आते हैं कि हमारी कोई बातचीत नहीं होती। बिल्कुल मन नहीं चाहता, मैं 2 दिन के लिए भी मायके नहीं जा पा रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ और मैं क्यों हूँ। और जब पुनीत से बात की तो उसने कहा कि ऑफिस में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है और शायद बॉस मुझे खास तौर से जानबूझ के तंग कर रहा है। कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ गए हैं कि मैं बिल्कुल गुमसुम हो गया हूँ और अपने पे ही शक करने लगा हूँ। और जब मैं थक हार के घर पहुँचता हूँ तो हिना का सूजा चेहरा मिलता है, एक नाराज़गी भरा मूड दिखाई देता है और बस मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आखिर किसके लिए काम कर रहा हूँ और क्या करूँ। तो हम इसी पे बात करेंगे जो उनके साथ कुछ सेशंस में बात हुई। ये देखा गया है या देखा जा रहा है एक स्टडी के अनुसार कि पिछले कुछ वर्षों में 40% डिवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10 में से 4 कपल या तो डिवोर्स की बात कर रहे हैं या कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी टाइम पे उन्होंने डिवोर्स ज़रूर सोचा है। और इसका क्या रीज़न हो सकता है? कुछ रीज़न्स मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहला रीज़न माना जाता है कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन। हम जब एक जीवन साथी के बारे में सोचते हैं तो हमेशा एक अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो सुखद फीलिंग्स, वो एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस हमेशा उस एक व्यक्ति के साथ। तो और हम जैसे दिल की बातें उससे कर पाए, वो एक ऐसा इंसान जिससे हम बिना डरे, बिना कुछ ऐसे छुपाए बस दिल की बातें कह पाएँ। और ये पूरी ज़िंदगी में हमेशा ये ख्वाहिश रहती है क्योंकि हम जिससे कनेक्ट करते हैं उससे पूरी बात कह पाते हैं। तो हमेशा अपने उस एक खास इंसान से
दिल की बात करने की हिम्मत रखिए और बस कह दीजिए। चाहे नाराज़गी हो, चाहे किसी बातों पे हर्ट हो, या कुछ बातें ऐसी लगे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे कनेक्ट होके बात ज़रूर कम्युनिकेट करिए, या किसी ना किसी ऐसे इंसान से आप अपनी बात ज़रूर बताइए और शेयर करिए, जिससे आपका बोझा हल्का हो जाए और वो फीलिंग, वो गैप ज़्यादा ना बढ़ जाए, आप दोनों के बीच में उस गैप को ज़्यादा ना अहमियत मिल जाए। तो ये कनेक्ट और कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कभी भी ऐसी चीज़ आना कि कोई तीसरा इंसान बीच में आ गया है, ज़रूरी है अगर वो आप दोनों को साथ ला रहा है। अगर कोई भी तीसरा इंसान आप दोनों को अलग कर रहा है तो उसको अंदर मत आने दीजिए और ना ही किसी के रिश्ते में आप ऐसे घुसिए। सो डोंट इंट्रूड इन समबडीज रिलेशनशिप एंड डोंट लेट एनीबडी एल्स इंटरफेयर और इंट्रूड इन योर पीस ऑफ टुगेदरनेस। सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जिसमें अगर आप कोई चीज़ को लगता है कि कहीं एक सोच में कोई बात आ गई तो पूछ लीजिए, आस्क, और ना ही सिर्फ प्रिज्यूम करना शुरू कर दीजिए कि अगर ये हो रहा है तो ज़रूर इस वजह से हो रहा हो। ये ना करिए, उससे बेहतर है कि पूछ लिया जाए और एक अपनी बात कह दी जाए। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगा जब इन लोगों से बातचीत हुई है कि हम लोगों को कई बातें पसंद नहीं आती। जाहिर है हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी परवरिश अलग होती है, तो मिस्टेक्स भी होती हैं और क्यों नहीं होगी। ये मिस्टेक्स तो नॉर्मल हैं, ये मिस्टेक्स होना, और वो रिपीटेड मिस्टेक्स होना, जिस बात पे हर बात पे लड़ाई हो रही है या आर्गुमेंट्स का एक मुद्दा बन गया है, उसको प्लीज़ चेंज करने की कोशिश करिए। क्योंकि क्यों ना हम नई मिस्टेक्स करें देन कि वो सेम मिस्टेक्स को दोहराएं और फिर वो एक क्रिटिसिज्म में आ जाए और हम अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, आपस में, आपस के टाइम में या किसी और के सामने। कहते हैं कि भाई ये नहीं कि मैं आपको आपके बारे में आपके सामने क्या बोलता हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपके पीछे किसी और को आपके बारे में क्या कहता हूँ। सो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसे क्रिटिसिज्म को कहीं लेबलिंग तो नहीं कर रहे हैं कि ये तो है ही ऐसा और इसकी अब कोई उम्मीद नहीं है ठीक होने की। तो ये रिश्ते को इरोड कर देता है, घिस देता है, ये रिश्ते को साथ में नहीं जोड़ता, इसे दूर करने का एक साधन बन जाता है। और तीसरी बात या चौथी बात मैं कहूँगी, रिस्पेक्ट। हम हमेशा वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ हमारी रिस्पेक्ट हो और हम वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ हमारी वैल्यू हो। तो रिस्पेक्ट हमारे डिफरेंसेस की हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि फिर से हम अलग बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन हम जब एक साथ आते हैं तो एक नई जिंदगी बनाते हैं, फिर एक कॉमन गोल्स होते हैं और फिर हम उस कॉमन गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। चाहे बच्चों के एडमिशन्स हो, चाहे कोई नया फैसला लेना हो, नई जॉब हो, नया घर हो, नई गाड़ी ही हो, लेकिन हम मिल के वो एक फैसला लेते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूरी है और उसके लिए कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। सबसे बड़ा रूल है एंगर, गुस्सा, क्योंकि रिश्ते जो भी साथ रहते हैं वो मोहब्बत, इज्जत की वजह से रहते हैं, लेकिन जैसे ही गुस्सा आता है वो रिश्ते को एक केरोसिन का काम देता है। तो अगर लड़ाई हो गई, जो होगी भी, नाराज़गी होगी, जो होगी भी, लेकिन आप उस गुस्से के टाइम में कहीं दूसरे को जला तो नहीं दे रहे, कहीं ऐसे शब्द तो नहीं बोले जा रहे जो परमानेंट डैमेज कर रहे हैं और शायद उससे वापस आने का टाइम ही ना मिले। सो वो गुस्से के टाइम में आपने कहीं फिजिकल अब्यूज़ तो नहीं कर दी या इमोशनल और मेंटल अब्यूज़ इतनी भारी कर दी कि वो जिंदगी भर के लिए एक स्कार बन जाए और हम उसको कभी भी मिटा ना पाए। तो ये कुछ ग्राउंड रूल्स अपनी लड़ाई में ज़रूर रखिए कि गुस्सा क्या हम तबाह करने के लिए कर रहे हैं
या हम उसको ठीक करने के लिए कि वो गुस्सा हुआ लेकिन प्यार और इज्जत रही, गुस्से को सिर्फ गुस्से की तरह देखा, ना कि किसी को ख़त्म करने के लिए, और उसमें कोई फिजिकल अब्यूज़ या चीज़ों का फेंकना या किसी को बेइज्जत करना वो तो नहीं है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए। तो वापस आते हैं हिना और पुनीत पे। तो 3-4 सेशंस के बाद हिना और पुनीत ने अपने अपने दिल की बातें शेयर की और फिर वहीं पर कुछ रेजोल्यूशंस निकाले। पहली चीज़, उन्होंने जब कम्युनिकेट कर लिया तो वो बहुत हल्का महसूस करने लगे और हिना ने ये बोला कि हमने ये फैसला किया है कि मैं इनके आने से पहले अपने बच्चों को और डैडी जी को सुला दिया करूँगी, और साथ में हम हफ्ते में एक बार ज़रूर अपनी ननंद या किसी भी दोस्त को बुलाएंगे जिससे थोड़ी देर घर में रहें और हम दोनों अपना टाइम निकाल सकें। और उसने ये भी बोला कि उसका एक ख्वाब था कि वो मेकअप सीखे, तो वो ऑनलाइन मेकअप का कोर्स कर लेगी जब बच्चे स्कूल गए होंगे या स्कूल का काम कर रहे होंगे, जिससे उसको ये महसूस हो कि वो कुछ सीख रही है, कुछ नया सीख रही है और उसके लिए अपने लिए भी कुछ टाइम निकल आएगा। और पुनीत ने ये फैसला किया कि वो नई जॉब की तलाश करेगा और घर ठीक टाइम पे आके इस चीज़ को बहुत आराम से बातचीत करते हुए सुलझाएगा। तो ये तो रही हिना और पुनीत की बात। अगर हम कपल के रिश्ते की बात करें तो ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जिसमें आप अपने आप से ही प्यार करने लगते हैं, और ये वो रिश्ता भी बन सकता है जिसमें आप अपने आप से ही नफरत करने लगते हैं। तो एक रिश्ते में आप अपने आप को कैसा देखते हैं, उस रिश्ते में आप दूसरे की नज़रों में अपने आप को कैसे देखते हैं और दूसरे को कैसे महसूस कराते हैं, ये एक रिश्ते की खूबसूरती और या कहिए एक रिश्ते की स्ट्रेंथ होती है। तो कपल रिश्ता, हमने अभी तक बात की कि इन चीज़ों की ज़रूरत है एक रिश्ते को मजबूत बनाने की, लेकिन जानिए कुछ रिश्ते शायद पूर्ण हो जाते हैं और उन रिश्तों का अंत होना ज़रूरी होता है। शायद वहाँ पे साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल या फिज़िकल अब्यूज़ इतनी बढ़ जाती है कि उन रिश्तों को शायद पूर्ण करना या ख़त्म करने में ही भलाई होती है। रिश्ते एक ऐसे पौधे की तरह होते हैं जिसमें आपने जो बीज लगाया उसमें आपको धूप भी देनी पड़ती है, उसमें जब ओले पड़ जाएं तो उसको छांव में लाना पड़ता है, उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है और उसकी देख रेख करनी पड़ती है, तभी उस पौधे में फूल खिलते हैं और फल आते हैं। ये एक रिश्ता बहुत खूबसूरत है। तो आज हमने कपल के रिश्ते के बारे में बातचीत की। अगर आप कुछ भी मेरे से पूछना चाहें या अपने दिल की कहना चाहें तो बेझिझक अपने कमेंट्स में लिखिए या मुझे कांटेक्ट करिए। थैंक यू।